नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है ये खगड़िया से सामने आ रही है, जहां पर खगड़िया में गंगा नदी के तट पर बन रहा एक पुल जो था वो अब धराशायी हो गया है। जी हां, 2015 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अब ये पुल जो है ये धराशायी हो गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पुल गिरा है। ये पुल जो है इससे पहले भी थोड़ा सा टूट करके गंगा नदी में गिरा था। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी कौशिक मौजूद है और विकास मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। तो कौशिक जी, पहले आपसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से ये पुल जो है वो धराशायी होकर के गिर गया है, इतनी ज्यादा लागत लगकर ये पुल बना और अब ये धराशायी होकर के गंगा नदी में गिर गया है, क्या कहेंगे? ये पुल पहली बार नहीं गिरी है, सबसे पहले दक्षा प्रिया। दूसरी बात यह है कि 1716 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाने का काम शुरू किया गया। 2014 में ही इसका निर्माण का नींव डाल दिए थे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो इस बात के लिए खास करके जाने जाते हैं कि सुदूर गांवों तक उन्होंने सड़कें बनवाई और उन्हीं के बिहार में पुल हादसे हमेशा होते रहते हैं। पुल बनते हैं, गिर जाते हैं और सबसे खतरनाक बात तो ये है, मजाक वाली बात है और चिंता वाली भी बात है कि ये पुल निर्माण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले, पुल अभी अर्धनिर्मित है, संपूर्ण होने से पहले दूसरी बार गिर जाती है। 2022 में यह पुल पहली बार गिरी थी। उस समय जब सवाल खड़ा हुआ था इसके निर्माण कार्य में त्रुटि को लेकर के, सरकार के कार्यकलाप पर लेकर के, तो दलील पेश किया गया था कि आंधी और बारिश के कारण पुल गिर गई। इस बार क्या दलील देंगे? सवाल है, इस बार क्या दलील दिया जाएगा? ये वही पुल है जो 22 में गिरती है, फिर इस बार 23 में गिर जाती है। जी, तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुल तो निर्माणाधीन थी, लेकिन जो भी मजदूर इस काम में लगे हुए थे, पुल को बनाने के काम में लगे हुए थे, वो लापता बताए जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब इस पर लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में, गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी, तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो गंगा के बीच में अवस्थित है, पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला अगुवानी पुल का कुछ हिस्सा नदी में गिर गया है। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और जो नोडल एजेंसी है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की या किसी भी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है।
अब वहां क्या टेक्निकल पहलू है, क्या नदी का बहाव है, कटाव है, उन सब की जांच जो नोडल एजेंसी है उसके अधिकारी करेंगे। कहीं भी अगर संबंधित कंपनी जिनको टेंडर अलॉट किया गया है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी गड़बड़ी सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे विकास, जिस तरीके से पुल गिर गया है? जो ये पुल है ये पहली बार नहीं गिरा, दूसरी बार गिरा है। और इस पुल का बताया जा रहा है कि जो 4 पाया है वो गंगा नदी में समाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इस पुल के 4 पाए जो हैं वो गंगा नदी में समा गए हैं। और जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, जो अभी लापता हैं, उन्हें एनडीआरएफ की टीम भी खोज रही है। वहाँ घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है, वो उनका तलाशी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब से बिहार में नीतीश जी सीएम बने, नीतीश जी किस लिए जाने जाते हैं? रोड के लिए जाने जाते हैं, पुल के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जब से नीतीश जी यहाँ आए तब से बिहार का रोड और पुल अच्छे बने। लेकिन एक पुल 2-2 बार गिर जाना, सवाल उठता है नीतीश बाबू पर कि किस तरीके से उसको मॉनिटरिंग जो चल रहा था वो किस ढंग से चल रहा था कि एक पुल 22 में गिरता है, फिर वही पुल 23 में भी गिर जाता है। तो जो कंपनी इसको बना रहा था, जो एसके सिंगला कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। और ये बिहार में बहुत सारे अच्छे पुल हैं जिसका निर्माण कर चुका है। तो आखिरकार वो क्या लापरवाही बरता है, क्या कारण था, कहाँ पे इसके सिंगला कंपनी द्वारा कमी हुई कि ये पुल दोबारा गिरी है? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है दक्षा, कि इसकी अब जांच होनी चाहिए कि इसके सिंगला कंपनी कहाँ पे लापरवाही बरती, जो इतना बड़ा नुकसान फिर एक बार निकल के सामने आया। जो वहाँ के लोग थे जो सोच रहे थे कि अब पुल बनकर तैयार हो जाएगा और उन्हें फैसिलिटी मिलेगी, वो इस पार से उस पार आसानी से जा सकेंगे, लेकिन उनके हाथों में क्या आता है 2023 में? फिर से निराशा, एक बार फिर से वो पुल बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बिहार के लिए, और खास करके नीतीश बाबू के लिए, कि जिस तरीके से वो विकास पुरुष माने जाते हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा इस पे पुल पर ध्यान दे वो। जी, तो देखिए जांच का विषय तो है ही, क्योंकि बता दें कि 2014 में इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। कहा यह भी जा रहा था कि 2019 तक काम इसका पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर इसकी तिथि बढ़ा दी गई और 2021 तक काम पूरा करने की बात कही गई। लेकिन उसके बाद भी जब काम पूरा नहीं हुआ तो 2023 के अंत तक माना जा रहा था कि ये पुल बन करके कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं 1716 करोड़ की लागत से ये पुल बन करके तैयार हो रहा था। एसपी सिंगला कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, इसकी जवाबदेही ली थी, और अब ये पुल जो है ये धराशायी हो गया है। कई मजदूर जो है वो लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम भी उन्हें खोज रही है और अब इस पर जांच होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर क्या कारण रहा कि निर्माणाधीन पुल जो है वो गंगा नदी में समा गया। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।